दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार में कई दुकानें होती हैं आपकी दुकान जैसी, लेकिन उन दुकानों पर भीड़ होती है लेकिन आपकी दुकानों पर भीड़ नहीं होती। आपकी दुकानों पर ग्राहक कम आ रहे हैं, दूसरे की दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। आप ही का ग्राहक आपसे सामान नहीं ले रहा है, दूसरे की दुकान जा जाकर सामान ले रहा है। तो ऐसा क्यों? आपके पास भी वही सामान है जो दूसरे दुकानदार के पास है, लेकिन वो सामान आपके पास से नहीं खरीद रहा ग्राहक, वो दूसरे की दुकान से ख़रीद रहा है। आपके पास भी वही व्यवहार है जो दूसरे के पास व्यवहार है ना। जो व्यवहार दूसरे ने बनाया वही व्यवहार आपने बनाया, लेकिन आपसे सामान नहीं खरीद रहा ग्राहक। इन सारी समस्याओं का निवारण दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में व्यापार करने के कुछ नियम दिए गए हैं, है ना, और उन सारे नियमों को आप फॉलो करोगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। इनफैक्ट जो सामान आपके पास नहीं भी होगा वो भी आप लाकर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ की भी ज़्यादा से ज़्यादा मांग आने लगे। मैं ये बातें सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैंने खुद आजमाई हैं अपनी दुकान के ऊपर। पहले मेरे पास कम ग्राहक आते थे जिस तरीके से मैं व्यापार करता था, लेकिन मैंने फिर अपने व्यापार के तरीके को बदला और नई नई चीज़ें सीखी और उन चीज़ों के बेसिस पे मैं व्यापार करता हूँ। और आज की डेट में मेरा बहुत अच्छा ग्राहकी बन चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा बिक जाता है। पहली चीज़ होती है दोस्तों टाइम से दुकान खोलना और टाइम से दुकान बढ़ाना, है ना। आपका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि इतने बजे मैं दुकान खोलूँगा डेली और इतने बजे मेरी दुकान को मैं बढ़ाऊँगा डेली, है ना। उसमें 2, 5, 10 मिनट आगे पीछे चल जाता है, लेकिन आधा 1 घंटा या ज़्यादा टाइम नहीं चलता, है ना। क्या ग्राहक को पता होना चाहिए कि आपकी दुकान कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है। उससे क्या होगा कि जब भी ग्राहक के पास टाइम रहेगा तो वो आपकी दुकान आ जाएगा। अगर उसके पास टाइम नहीं रहेगा तो वो टाइम है ना प्लान करके आएगा, लेकिन वो दूसरे की दुकान पे नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा नियम है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन दुकान खोलनी है और 1 दिन दुकान को बंद रखना है ना। उस दिन आपको घर पे बैठ के सोना नहीं है। आपको ये जो भी आपके 6 दिन में आपके पास सामान ख़त्म हो गया वो सारा सामान वापस दुकान में लेकर आना है। और दुकान के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, बाहरी काम जो आप नहीं कर पाते हो 6 दिन, वो काम आपको सारे 7वें दिन करने हैं ना, छुट्टी लेके। तीसरी बात ये होती है दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन के अंदर एक दिन में, मतलब हर 10 या 15 दिन के बाद एक दिन का टाइम निकालना है और सारी दुकान की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है। सारे सामान की साफ़ सफाई करनी है, सारी दुकान की साफ़ सफाई करनी है। कोई भी चीज़ छपी हुई ना रहे, है ना। क्या है, ग्राहक को हमेशा नई चीज़ लेना अच्छा लगता है। ग्राहक जब पैसे खर्च करता है तो उसे एकदम ब्रांड न्यू चीज़ चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब शुरू में आदमी दुकान खोलता है, उसकी दुकान से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वो फिर ऐश करने लगता है दुकान में, है ना। वो फिर भूल जाता है कि दुकान एक मंदिर होता है। तो ये चीज़ नहीं करना है। वो फिर दुकान में पार्टी करने लगता है, फिर दुकान में उल्टे सीधे काम करने लगता है। तो ये सब काम अपन को दुकान में नहीं करने हैं। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है। आप पर्सनली जो चीज़ करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं दोस्तों के साथ, तो वो आप बाहर जाके करिए। दुकान में कभी भी किसी तरह का मांस मदिरा कुछ भी ना लाएं, है ना। दुकान को एक मंदिर की तरह ट्रीट करें, क्योंकि वही है आपकी रोजी रोटी, है ना। दुकान ही आपको खाने पीने को दे रहा है, आपके सारे शौक़ दुकान पूरे कर रहा है। तो दुकान को एक मंदिर की तरह ट्रीट करें। अगर आप दुकान को मंदिर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे करके आपको खुद आपके परिणाम मिल जाएगा और धीरे धीरे सारी सेल आपकी कम होने लग जाएगी और धीरे धीरे आप उल्टा कर्जे में डूबने लग जाएंगे। दुकान में झाड़ू 2 टाइम लगा दोस्तों, एक खोलते वक्त और एक शाम को अंधेरा होने से पहले, है ना, लाइट जलाने से पहले। एक बार अगर दुकान में लाइट जल जाए तो उसके बाद फिर जीवन में कभी भी झाड़ू मत लगाना उस दिन, है ना। चाहे फिर कचरा डला ही क्यों ना रहे, हमेशा झाड़ू लाइट जलने के पहले ही लगाना। लाइट जल जाए फिर अपन को झाड़ू नहीं लगानी और दिन में सिर्फ 2 बार लगानी, एक सुबह एक शाम को, ठीक है दोस्तों। और झाड़ू को फिर ऐसी जगह रखना जहाँ पर ग्राहक की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। ये बहुत बड़ा नियम है। ये चीज़ें मैं आपको हर चीज़ खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि
काम आपको करने हैं, क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर खुल के मैं बताऊंगा हर एक चीज़ डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं दोस्तों, उन देवी देवताओं का अच्छे से मंदिर बनाए दुकान में, है ना, और वो मंदिर की हमेशा साफ़ सफाई रखें, और दिन में सुबह और शाम को दोनों टाइम भगवान की आरती करें, है ना, तो दुकान में एक अच्छा वातावरण रहता है। दोस्तों ये होती है दुकानदार की गद्दी। इस गद्दी पे बैठ के कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और गाली गलौज ना करें, है ना, वरना सरस्वती माँ चली जाती हैं, है ना। दुकान में सरस्वती माता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरस्वती माता नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी माता भी नहीं आ पाएंगी। किसी भी प्रकार की दरिद्रता दुकान में ना रखें। कुछ लोग क्या होते हैं, टूटा फूटा माल दुकान में रखते हैं, है ना, जो कबाड़ी आइटम हो जाता है दुकान में रखा वो दुकान में रखे रहता है कई कई साल। तो ऐसी दरिद्रता दुकान में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा दुकान में साफ़ सफाई रखें, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ पर साफ़ सफाई रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे वो घर हो, दुकान हो, आपका कमरा हो, कोई भी चीज़ हो, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि दुकान अच्छी दिखेगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि साफ़ सफाई की जगह पर ही लक्ष्मी माता आती हैं। तो कई सारे नियम होते हैं देवी देवताओं की कृपा बनाने के लिए, उनमें से कोई भी एक नियम आप अपना लें। मैं कोई पर्टिकुलर नियम नहीं बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि जैसे मंगलवार टू मंगलवार बजरंग बप्पा के यहाँ पर मंदिर जाना और अपनी दुकान अच्छी चलने की मनोकामना करना, है ना, या फिर कोई भी एक दिन किसी भी देवी देवताओं जी की पूजा करना चालू कर दें, लेकिन वो एक डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली बेसिस मतलब रोज़ का नहीं कह रहा हूँ, डेली बेसिस मतलब एक पर्टिकुलर दिन चूज़ कर लो और हर उस दिन में आपको उस मंदिर में जाना है। कोई भी एक पर्टिकुलर मंदिर चूज़ कर लो, है ना, तो वहाँ आपको जाना है और अपनी दुकान की आपकी दुकान अच्छी चले, इसकी मनोकामना आपको वहाँ मंदिर में करनी है। ये एक नियम मान लो। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो मंदिर जाना बंद नहीं करना है ना। जब तक आपको वो काम करना है, दुकान करना है, तब तक आप हर उस दिन पे उस मंदिर में जाएं, है ना, और अच्छी मनोकामना करें। दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हद से ज़्यादा असर पड़ता है ना। आप एक बार करके देखें, मुश्किल से आप 1 महीने करके देखें, आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। 1 महीने बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप बेशक बंद कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने आप मेरे कहने पर ट्राई करके देखिए। भी एक दिन दोस्तों दुकान में नींबू मिर्ची बांधना चालू कर दें। कोई भी एक दिन आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मंगलवार टू मंगलवार सही रहेगा, या शनिवार को, मंगलवार या शनिवार ज़्यादा चलता है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी एक दिन दुकान में नींबू मिर्ची बांधना चालू कर दें। इसका भी बहुत असर पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि बुरी नज़रें भी लग जाती हैं दुकान को, है ना, और ये चीज़ें बहुत सच्चाई है ये, इसे अफवाहें मत समझना, है ना। क्या साइंस भी मानता है इन चीज़ों को, नज़र होती है। आपकी दुकान जब अच्छी चलने लग जाती है, आपके आजू बाजू वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो देखते हैं यार इसकी दुकान ज़्यादा चल रही है, वो दिन रात एक ऑरा क्रिएट होता है दोस्तों, है ना। दिन रात वही बातें एक दूसरे से करेंगे, सोचेंगे, तो एक ऑरा क्रिएट होता है और ऑरा आपकी दुकान को अफेक्ट कर सकता है।